हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए नए सिलेबस की। जो न्यू सिलेबस सेशन 2022-23 में आएगा, जो बच्चे राजस्थान से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा, उन्हें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसको लेकर के मैं सबसे पहले मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। विजय एजुकेशन एकमात्र वो इंस्टीट्यूट है जो सबसे पहले आपको BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बताने जा रही है, और वो भी विद PDF टॉपिक वाइज विश्लेषण न्यू सिलेबस का। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RUHS सत्र 2022-23। जो बच्चे अभी फॉर्म भरेंगे, मेरे दोस्तों आपको पता है BSc नर्सिंग के क्षेत्र का, मेडिकल लाइन के क्षेत्र का MBBS के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग के। यदि कोई स्टूडेंट 2 से 3 महीने, और मैं तो कहता हूं मेरे दोस्तों राजस्थान में 5 महीने बाद BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बच्चा अभी से तैयारी शुरू करता है तो उसका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन तय है। तो मेरे दोस्तों, आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बायोलॉजी के सिलेबस की। BSc नर्सिंग में बायोलॉजी में क्या पूछा जाता है। देखो मेरे दोस्तों, एक बात आप समझ लो कि BSc नर्सिंग का जो सिलेबस रहता है राजस्थान में, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, वो रहता है NCERT का। NCERT में 11th का कि 12th का, तो केवल 12th का। बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, केवल 12वीं का पाठ्यक्रम आता है, केवल 12th NCERT आती है। इस बार RBSc सिलेबस में नहीं है, इस बार NCERT आएगी। यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है RUHS यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, NCERT का सिलेबस रहेगा और वो भी 12th का सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। मेरे दोस्तों, BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा BSc नर्सिंग में फॉर्म भरते हैं, तो दोनों ही मीडियम में एग्जाम होता है। और बायो के कुल कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा बायोलॉजी के ही क्वेश्चन आते हैं, 34, ठीक है ना। फिर अगर अपन फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे सर जी, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं मेरे दोस्तों, तो याद रख लें इस बात को, फिजिक्स के आपके टोटल 33 प्रश्न आएंगे, 33। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं मेरे दोस्तों, तो केमिस्ट्री के RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 33 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं, और इसकी पूरी PDF आपको कहां मिलेगी। विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है मेरे दोस्तों, और उस मोबाइल ऐप पर हम BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। अभी हमने एक दिन पहले ही BSc नर्सिंग का, RUHS का और एम्स का नया कोर्स लॉन्च किया है, और आज से ठीक मेरे दोस्तों 3 से 4 दिन पहले बिहार और यूपी का भी हमने BSc नर्सिंग का नया कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो विजय एजुकेशन ऐप पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस पर भी आपको यह पूरी PDF मिल जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है मेरे दोस्तों। आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और इस 100 नंबर के पेपर में मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जीवों में जनन। अगला जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में जनन। फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन मेरे दोस्तों। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, और फिर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर है मेरे दोस्तों वंशागति के आणविक आधार, ठीक है मेरे दोस्तों, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर अगला है
इवोल्यूशन यानी विकास, फिर अगला है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगला टॉपिक है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो मेरे दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। और इसके बाद में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये आपका अगला टॉपिक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगले दो टॉपिक हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत और प्रिंसिपल, और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी के मेरे दोस्तों प्रोडक्ट एंड यूजेस। इसके बाद में अब इसके बाद ये इकोलॉजी के टॉपिक है मेरे दोस्तों। एक है आपका जीव और समष्टि, पॉपुलेशन वाला टॉपिक है। एक आपका इकोसिस्टम, पारितंत्र। एक मेरे दोस्तों जीव विविधता और उनका संरक्षण, और एक है पर्यावरण के मुद्दे। तो ये टोटल 16 टॉपिक है मेरे दोस्तों बायोलॉजी में। कितने? 16 टॉपिक है मेरे दोस्तों बायोलॉजी में। और बिल्कुल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पिछले सत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, आज से 10 साल पहले कैसे प्रश्न पूछे गए, उनको आधार मानते हुए विजय एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर हमने क्लासें शुरू कर दी है। और कुछ दिनों के बाद विजय एजुकेशन ऐप पर आपको बीएससी नर्सिंग के मेरे दोस्तों अलग से मॉडल पेपर भी मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगी और एक बुकलेट भी मिलेगी। तो जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं उनको ये सारी चीजें फ्री में दी जा रही है। अब आगे आते हैं मेरे दोस्तों, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर अगला है स्थिर विद्युत विभव और धारिता, फिर अगला है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, फिर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और फिर है मेरे दोस्तों चुंबकत्व और द्रव्य। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर है मेरे दोस्तों अल्टरनेटिव करंट, फिर है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे, फिर आपकी ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, फिर मेरे दोस्तों ऑप्टिक्स यानी तरंग वेव। इसके बाद में मेरे दोस्तों विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, फिर है मेरे दोस्तों एटम यानी परमाणु, फिर आपका न्यूक्लियाई यानी नाभिक, और फिर मेरे दोस्तों सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, और इसके लास्ट में मेरे दोस्तों संचार व्यवस्था। तो ये आपके 15 टॉपिक हैं फिजिक्स के, और इसी के ब्लूप्रिंट के आधार पर विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अभी जो नया कोर्स लॉन्च किया है हमने RUHS बीएससी नर्सिंग का, उसकी तैयारी करवाई जा रही है। उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। आपके पास पेमेंट का फोन पे का ऑप्शन आपके फोन में नहीं है तो आप किसी और नंबर से भी हमारे इस नंबर पर पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके भी अपना ऐप चालू करवा सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद में ठोस अवस्था, केमिस्ट्री के अंदर 33 क्वेश्चन आते हैं, फिर है सॉल्यूशन इन विलियन, फिर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर रासायनिक बल गतिकी, फिर पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, फिर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत पी ब्लॉक, डी व एफ ब्लॉक, फिर है मेरे दोस्तों उपसह संयोजक बंध, फिर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और दैनिक जीवन में रसायन। ये आपके केमिस्ट्री के टॉपिक है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये है RUHS बीएससी नर्सिंग का न्यू सिलेबस, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है आगे मेरे दोस्तों आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर। तो सर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा कब? तो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम मेरे दोस्तों अगस्त और अक्टूबर के बीच में होगा। तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने में आपका 100% एग्जाम इस बार हो जाएगा। आपके पास अधिकतम 5 महीने का समय है, और इन 4 से 5 महीने में मेरे दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट जम करके पढ़ता है तो 2 बार रिवीजन कर सकता है इस सिलेबस का। और ऑब्जेक्टिव टाइप 100 प्रश्न आएंगे मेरे दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, 100। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है मेरे दोस्तों। इतना सुनहरा मौका है, बीएससी नर्सिंग जैसा इतना बड़ा कोर्सेज, और इसमें अगर दाखिला चाहते हो मेरे दोस्तों, इस बार बिना नीट के एडमिशन हो रहा है। इस बार नीट की
अनिवार्यता नहीं है। अगले सत्र से नीट अनिवार्य कर दी तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बच्चों जम करके मेहनत करो और जी जान एक कर दो। और मेरे दोस्तों मैं पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत और ईमानदारी से विजय एजुकेशन ऐप पर आपको पढ़ा रहा हूं। यह हेल्पलाइन नंबर है। यदि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप तुरंत मुझे कॉल करें मेरे दोस्तों। कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो भी मैं आपको जरूर समझाऊंगा। इसके फॉर्म कब निकलेंगे? फॉर्म एग्जाम से 1 महीना पहले निकलते हैं मेरे दोस्तों, तो इसलिए फॉर्म का इंतजार मत करना, क्योंकि फॉर्म निकलने के 45 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। और फिलहाल एक बात और कहूंगा मेरे दोस्तों, फिलहाल इतना समय नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग जो है वो ज्वाइन करें, रूम लेके रहें, फिर वहां पे मेरे दोस्तों किसी होटल्स के अंदर या कहीं हॉस्टल में एडजस्ट हो। इतना समय नहीं है मेरे दोस्तों। 4 से 5 महीने का समय ये तो घर पे बैठ करके ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ने का समय है। बाकी मेरे दोस्तों निर्णय आपको लेना है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स आपके लिए भगवान है, आपके लिए गॉड है। एनसीईआरटी की बुक्स को अपने पास में रखना, पिछले सालों के पेपर मेरे दोस्तों वो अपने पास में रखना और फिर तैयारी शुरू करना। मेरे दोस्तों जम करके मेहनत करनी है, आपके और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, ईमानदारी से पढ़ना है मेरे दोस्तों, घर वालों को धोखा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और जरूर मेहनत करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो 10-15 हजार का खर्चा आएगा, ज्यादा फीस लगनी नहीं है। और फालतू में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो लाखों रुपए डोनेशन देने पड़ेंगे, वो अलग से, और वो टॉर्चर करेंगे वो अलग से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।